कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान नहीं साए बसते हैं, जहां हर दीवार किसी की चीखें छुपाए बैठी होती है। आज की कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है जो घूमने तो निकले थे खुशियों की तलाश में, पर लौटे नहीं, क्योंकि उन्होंने कदम रखा था एक श्रापित जगह पर। वो रात थी जब प्यार चीखों में बदल गया और हवाओं में बस गूंजती रही उनकी पुकार, बचाओ। तो अगर हिम्मत है तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि जो हुआ उनके साथ वो किसी के साथ भी हो सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रात बहुत गहरी थी, आकाश पर घना कोहरा था और हवा में एक ठंडी नमी थी जो हड्डियों तक उतर जाए। एक पुरानी कार पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर राज और उसके बगल में उसकी पत्नी नीलम बैठी थी। दोनों शहर की भीड़ से दूर सुकून की तलाश में निकले थे। उनकी मंजिल थी सिल्वर हिल्स रिजॉर्ट, एक पुराना, शांत और रहस्यमय पहाड़ी रिजॉर्ट जो अब मुश्किल से कुछ पर्यटकों को ही देखता था। नीलम ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, राज, ये जगह कितनी सुनसान है। यही तो चाहिए था हमें, एकांत और सुकून। देखना, यहाँ के नजारे तुम्हें मोहित कर देंगे। लेकिन उस रात उन्हें जो कुछ मिलने वाला था वो न सुकून था, न सुकून के करीब भी। रिजॉर्ट पहाड़ी की चोटी पर था, लकड़ी का बना, पुरानी यूरोपीय डिजाइन में। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र और दरवाजों पर लगी घंटियां जो हवा के साथ झूमती और झंकार करती। फ्रंट डेस्क पर एक बूढ़ा वेटर खड़ा था, झुका हुआ, चेहरे पर बिना भाव की मुस्कान और आंखें जैसे सदियों से नींद से दूर हों। वो बोला, स्वागत है साहब सिल्वर हिल्स में। आप लोग कमरा नंबर 13 में रहोगे। 13 नंबर? ये तो अशुभ माना जाता है। यहां हर कमरा अपनी कहानी कहता है मैडम, बस सबकी कहानी पूरी नहीं होती। राज और नीलम मुस्कुराए और अपने कमरे की ओर चले गए। कमरा सुंदर था, लकड़ी की दीवारें, बड़ी खिड़की जो जंगल की ओर खुलती थी। रात का खाना उन्होंने डाइनिंग हॉल में खाया। वहीं बूढ़ा वेटर बोला, कई साल पहले इस रिजॉर्ट में एक घटना हुई थी। एक यात्री की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोई उसे बुला रहा था। हाँ भी ना, डराने लगे। कहानी है साहब, लेकिन हर कहानी में कुछ सच्चाई जरूर होती है। खाना खाने के बाद राज और नीलम अपने कमरे में आकर सो गए। रात के 12 बजे थे। अचानक किसी की जोरों से चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर नीलम घबरा कर उठ गई। आवाज खिड़की के पास से आ रही थी। नीलम खिड़की के पास गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर कोई नहीं था, बस सन्नाटा। नीलम ने राहत की सांस ली। शायद सपना था। बुदबुदाई। वो लौटकर बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की, पर दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं और कमरे में अजीब सी खामोशी छाई थी। थोड़ी देर बाद उसे फिर किसी की फुसफुसाने की आवाज आई। वो नींद से उठ गई और नीलम ने चारों ओर देखा। राज बिस्तर पे नहीं था। अचानक वही आवाज फिर से आई, इस बार जरा साफ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और कमरा ठंडा पड़ गया। नीलम ने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ घना अंधेरा और हल्की धुंध छाई हुई थी। पैरों की परछाइयां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हों। तभी उसकी नजर सामने जंगल की ओर गई। वहां राज खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और होठों पर हल्की मुस्कान। वो हाथ उठाकर नीलम को बुला रहा था, आओ।
नीलम ने राज को जंगल में देखा और बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम होटल से बाहर की ओर बढ़ा लिए। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्तों की सरसराहट उनके कदमों के साथ खुल रही थी। वो दोनों धीरे धीरे चलते चलते जंगल के अंदर गहराई में उतर गए। चारों ओर सुनसानपन था, केवल उनके पैरों की आवाज और दूर कहीं पक्षियों की हल्की किलकारियां। कुछ देर बाद वे पहुंच गए एक छोटे सुनसान झरने के पास। पानी शांति से बह रहा था और चांद की रोशनी उसमें चमकते हुए जैसे किसी रहस्यमयी कहानी की तरफ इशारा कर रही हो। नीलम ने झरने की तरफ देखा और महसूस किया कि वहां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि कुछ अनजाना भी मौजूद था। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक राज गायब हो गया। नीलम घबरा गई, चारों ओर देखा, पर राज कहीं नहीं था। अचानक ठंडी हवा चली और उसके सामने राज की जगह एक भयानक औरत खड़ी थी। लाल आंखें, बिखरे बाल और डरावनी मुस्कान लिए वो नीलम की ओर बढ़ रही थी। नीलम चीख उठी, झरने की गूंज में उसकी आवाज खो गई। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों से झांककर कमरे में फैल रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बाहर पक्षियों की चहचहाहट एक नई शुरुआत का एहसास करा रही थी। राज की आंख खुली, उसने देखा नीलम उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राज मुस्कुराया, धीरे से बोला, नीलम उठो, सुबह हो गई है। नीलम ने आंखें खोली, कुछ पल तक उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। दोनों ने चुपचाप तैयार होना शुरू किया। रिजॉर्ट की खिड़की से बाहर पहाड़ों की धुंध हट रही थी और सूरज की किरणें झरने पर चमक रही थीं। राज ने कार की चाबी उठाई, नीलम ने बैग थामा और कुछ ही देर में वो दोनों अपनी कार में बैठकर रिजॉर्ट से निकल पड़े, घर की ओर। दोनों बहुत खुश थे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पैरों के बीच से झांक रही थीं। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। राज अपनी कार चला रहा था। वो बहुत खुश भी था। वो सोच रहा था उसकी पत्नी नीलम बहुत खुश है। नीलम बगल वाली सीट पर बैठी थी, चुपचाप, बिना कुछ कहे। राज उसे प्यार से देखने के लिए कार के मिरर में देखता है और अगले ही पल उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मिरर में नीलम नहीं थी, उसकी जगह वो साया था। वही साया जिसने पिछली रात नीलम को मारकर उसकी जगह ले ली थी। राज की सांसें थम गईं। उसने मिरर को फिर देखा। साया अब हल्के से मुस्कुरा रहा था। राज ने तुरंत ब्रेक मारा, मगर ब्रेक फेल हो चुके थे। कार तेजी से फिसलती चली गई, सड़क किनारे झाड़ियों को तोड़ती हुई और कुछ दूर जाकर जोर से झटके के साथ रुक गई। राज बुरी तरह हांफ रहा था, माथे से पसीना टपक रहा था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। राज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर लॉक अपने आप बंद हो चुके थे। धुआं अब अंदर घुसने लगा था। राज खांसते हुए चिल्लाया, नीलम, कोई है? दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में मिरर के अंदर वो साया फिर दिखा। साया मुस्कुरा रहा था और अगला ही पल कार में आग लग गई। राज चीखता रहा, दरवाजे पीटता रहा, मगर कार जलती रही और कुछ ही देर में सब खामोश हो गया। सूरज की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन उस दिन की सुबह मौत से भी ज्यादा डरावनी साबित हुई।